हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज आरआरबी एनटीपीसी 18 मार्च का प्रथम पाली का क्वेश्चन मेरे पास आ गया है और एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है और आपको एक्यूरेट आंसर भी दिया जाएगा। मेरे पास 40 का 40 प्रश्न आ चुका है, तो आप लोग अपना क्वेश्चन जरूर मिला लें और कमेंट में जरूर बताएं कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा था आपको यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है और यह पुस्तक जो है 1901 में प्रकाशित हुई थी और दादा भाई नौरोजी ने इसे धन के निकासन सिद्धांत पर दिया था। और उन्हें दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। वह ब्रिटिश के संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय भी थे। तो आपको ये सारा पॉइंट को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसका क्या था प्रश्न दूसरा क्या पूछा गया था कि नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किस शासक ने हराया था। तो किसने हराया था, तो पुलकेश सिंह द्वितीय ने हराया था। ठीक है, चालुक्य वंश के राजा पुलकेश सिंह द्वितीय ने 1618 और 19 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था और इसकी जानकारी ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है जो रवि कृति द्वारा रचित है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर तीसरा सवाल क्या पूछा गया था हम लोग को, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रारंभ में नागरिकता की व्याख्या की गई है। तो देखिए अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 5 उन लोगों की नागरिकता की बात करता है जो संविधान लागू होने मतलब 26 जनवरी 1950 के समय भारत के निवासी थे। और भाग 2 में ये दिया हुआ है अनुच्छेद मतलब नागरिकता से संबंधित आपको अनुच्छेद किस में है 5 से 11 भाग 2 में दिया हुआ है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। फिर हम लोग को सवाल पूछा था चौथा नंबर, देखिए चौथा नंबर क्या पड़ा, 74 में संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है 1993 के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें एक आपका उत्तर था, इसमें इसने संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया है, ये गलत था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए क्या था। देखिए 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची और 9A जोड़ा गया था। तो आपको ये याद रखना है 10वीं अनुसूची जो था ना वो दल बदल विरोध कानून से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो वो 10वीं अनुसूची जिस ऑप्शन में होगा वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग का 5वां नंबर क्या क्वेश्चन पूछा हो गया था। देखिए 5वां नंबर जो था, FRA 2025 रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र भारत विश्व में किस स्थान पर है। तो 9वें स्थान पर है। किस स्थान पर है, तो 9वें स्थान पर है। देखिए ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट FRA 2025 के अनुसार भारत 9वें स्थान पे है और 2020 में कब था, तो वो 10वां स्थान पे था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए क्या पूछा था 6 नंबर, देखिए क्या था। देखिए 6 में राखीगढ़ जो हरियाणा में 2013-16 के दौरान उत्खनन का नेतृत्व किसने किया था। तब प्रोफेसर वसंत सिंधे ने किए थे। ठीक है, राखीगढ़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है और यहाँ से प्राचीन कंकालों के DNA नमूने प्राप्त हुए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए उसके बाद फिर 7 नंबर जो सवाल पूछा था जनगणना से, ये आपको देखिए दोस्तों कुछ जो टॉपिक है हमेशा बार बार पूछ रहा है, तो आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा। जैसे दिवस हो गया, जनगणना हो गया, मंदिर हो गया। ठीक है, तो ये सबसे आपको पूछ रहा है, तो आप लोग एनालिसिस करिए जिसका बाद में एग्जाम है और वो टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन है। तो अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है और सबसे अधिक पूछ लेगा तो हमारा बिहार जो 1106 का है उसका है। ठीक है, तो आपको याद ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको है 8 नंबर में क्या 8वां क्वेश्चन क्या बताता है, विश्व पोलियो दिवस जो 24 अक्टूबर 2025 को, देखिए कल भी पूछा गया था। ठीक है, आज भी देखिए यहाँ से दिवस से थीम ज़्यादा पूछ रहा था, आप लोग थीम को जरूर पढ़ के जाइएगा। 24 अक्टूबर को बनाया गया था पोलियो दिवस। ठीक है, ये आपको बता दिया है। पोलियो दिवस का थीम पूछ रहा है क्या था, तो इंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैकेंसी एवरीवेयर। तो आपका ये ऑप्शन जिसमें था वो सही आंसर है। ठीक है, देखिए 24 अक्टूबर को जॉन साल के जन्मदिन पर ये बनाया जाता है जो ये पोलियो दिवस। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। फिर हम लोग को 9 नंबर सवाल क्या गया था, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो कौन सी मिट्टी है कपास की उपयुक्त, तो काली मिट्टी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। इसमें नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है। तो कौन सा ऊतक होता है, तो जाइलम होता है। जाइलम जो है ना जल और खनिज ले जाता है, जबकि
जबकि फ्लोएम के बारे में पूछेगा तो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को परिवहन करता है। तो ये भी आगे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। फिर 11 नंबर सवाल क्या पूछा था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, 1897 में कैथोड किरण का प्रयोग के माध्यम से थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हम लोग को 12 नंबर सवाल पूछा था उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या उत्पाद बनते हैं। तो क्या उत्पाद बनते हैं, तो देखिए, तो उसमें बनते हैं आपको लवण और जल बनते हैं। तो उसको ध्यान रखना है। जब लवण और क्षार मिलते हैं तो एक दूसरे को बेअसर कर लवण और पानी बना देते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए एक कंप्यूटर से सवाल पूछा गया था 13 नंबर में। कंप्यूटर बिना थके बार बार एक ही काम कर सकता है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसके कहते हैं डिलीजेंस कहते हैं। ठीक है, इस गुण को क्या कहते हैं, डिलीजेंस कहते हैं। यह कंप्यूटर का एकाग्रता और निरंतरता को दर्शाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसका भी एक सवाल पूछा था कंप्यूटर में BIOS का पूर्ण रूप क्या है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर हम लोग से एक सवाल पूछा गया था कि 15 नंबर देखिए BBG राम। ठीक है, BBG राम अधिनियम 2025 ने किसका स्थान लिया है, तो मनरेगा 2005 का ये स्थान लिया है। यह देखिए यह नया अधिनियम में ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का रोजगार की गारंटी देता है। ठीक है, इससे पहले कितना का था, तो 100 दिन का था। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसका 16 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, देखिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ से उत्पन्न होता है, तो बाहरी कोर से उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए आउटर कोर में मौजूद तरल लोहे और निकेल की गति के कारण जियोडायनेमो प्रक्रिया से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। देखिए उसका फिर क्या पूछा था कि हरियाणा का लोकप्रिय पारंपरिक लोक संगीत कौन सा है, तो रागिनी है, रागिनी। ठीक है, तो याद रखना है, रागिनी जो हरियाणा का प्रमुख लोक गायन शैली है जो पारंपरिक कहानियों पर आधारित होती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। देखिए उसके बाद फिर हम लोग को पूछा था 18 नंबर सवाल कि भारत की पहली ई लोक अदालत किस वर्ष आयोजित की गई थी, तो 2020 में। ठीक है, तो देखिए जून 2020 में छत्तीसगढ़ में पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ में देश की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया था और कोविड-19 के दौरान मामलों को निपटारे के लिए यह शुरू की गई थी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद फिर हम लोग को देखिए 19 नंबर क्या है, विंडो 11 में स्टार्टअप और रन प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है, तो देखिए MSCONFIG। ठीक है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी। जो आपका ऑप्शन में ये वाला होगा तो वो आपका सही आंसर है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर एक सवाल और पूछा गया था आपकी नागरिकता से 20 नंबर। देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत किन देशों के अल्पसंख्यक को नागरिकता दी जाती है। ठीक है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। ठीक है, इसका है देखिए इन तीन। देखिए उसका फिर देखिए यहाँ पे 3 देशों मतलब देखिए 3 देशों के 6 समुदाय जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, ईसाई को धार्मिक उत्पीड़न के कारण नागरिकता देने का प्रावधान है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 21 में क्या है, अमीर खुसरो ने किस भाषा को केवल ब्राह्मणों की भाषा कहा था, तो संस्कृत को। किसे कहा था, संस्कृत को कहा था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। उसका फिर देखिए 22 नंबर क्या बोला, गहन कृषि और विस्तृत कृषि के बीच मुख्य अंतर क्या है। देखिए प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन और श्रम पूंजी का निवेश है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसको। ठीक है, देखिए गहन कृषि जो होता है कम जमीन पर अधिक उत्पादन, जैसे भारत में होता है। ठीक है, कम मतलब कम कृषि, गहन कृषि हम लोग कहते हैं जो कम जमीन पर अधिक उत्पादन होगा। ठीक है, जबकि विस्तृत कृषि बड़े भूमि पर कम श्रम के साथ उत्पादन की जा सकती है। तो ये कनाडा में होता है, भारत में हम लोग का गहन कृषि होता है। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्या है, 68 में ग्रैमी पुरस्कार 2026 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट किसे चुना गया है, तो ओलिविया डीन को चुना गया है। उत्तर सही हो जाएगा आपका ओलिविया डीन को। ठीक है, देखिए फरवरी 2025 में आयोजित इस समारोह में ओलिविया डीन को यह सम्मान मिला। दलाई लामा ने भी अपना पहला ग्रैमी जीता था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसका फिर एक सवाल था आपको 24, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कब प्रभावी हुई थी,
तो कब हुई थी? तो देखिए ये आपको 1 अगस्त 2025 को, इसकी घोषणा 15 अगस्त 2025 को हुई थी, लेकिन यह अगस्त के प्रारंभ से ही लागू मानी गई। इसका लक्ष्य है 3.5 करोड़ नई नौकरी पैदा करना। समझ गए? ठीक है। उसका फिर देखिए 25 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, अक्टूबर 2025 में किस इंग्लैंड क्रिकेटर ने को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी? तो जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। उसका फिर एक सवाल पूछा गया था 26 में, भारत में अंग्रेजी की सत्ता की स्थापना का निर्णायक युद्ध कौन सा है? तो कौन सा था? तो प्लासी का युद्ध, जो 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज उद्दौला को हराकर बंगाल का नियंत्रण किया, जो ब्रिटिश शासन का नींव बना था। ठीक है। तो आपको ये देखना है। फिर 27 नंबर क्या पूछा है, देखिए फिर 27 नंबर में क्या पूछा है आपको, आसियान। ठीक है। देखिए आसियान का कौन सा देश भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है? तो म्यांमार को। ठीक है, याद रखना है, म्यांमार को माना जाता है। ठीक है। फिर 28 में क्या पूछा था, 1924 में बहिष्कृत हितकर्नी सभा का स्थापना किसने की थी? तो किया था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। इसका उद्देश्य था कि दलित में शिक्षा का प्रसार और उनकी सामाजिक स्थिति को सुधार करना था। ठीक है। तो ये भी याद रखना है। फिर देखिए फिर से आपको यहाँ से पूछ दिया, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग जरूर थीम पढ़ के जाइएगा। देखिए बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका थीम था, तो आपको ये ध्यान रखना है। आप कब बनाया जाता है? 5 जून को हर बार बनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर आपको देखिए 31 नंबर क्या पूछा था, 30 नंबर में भगवान विष्णु को चतुर्मुख मूर्ति किस मंदिर के गर्भगृह में स्थित है? तो लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में। ठीक है। तो आपको यह याद रखना है। ये बनाया किसके द्वारा गया था? चंदेल शासक जो थे राजा यशोवर्मन ने करवाया था। ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर एक सवाल था, टेगा जो है, टेगा किस प्रकार के वन का उदाहरण है? तो शंकुधारी वन का उदाहरण है। ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। और ये रूस और कनाडा जैसे ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है। उसका फिर देखिए 32 में क्या पूछा था, मई 2025 में पीयूष गोयल किस केंद्रीय मंत्रालय के मंत्री बने हैं? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री बने हैं। वर्तमान में भी इसी पद पर कार्यरत हैं और भारत के व्यापारिक हितों के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है। और उसका फिर 33 नंबर क्या है, नागरिकता अधिनियम 1955 की किस धारा के तहत देशद्रोह पर नागरिकता छीन ली जा सकती है? तो धारा 10 था। ठीक है, धारा 10 में। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखता है तो युद्ध के समय शत्रु की मदद करता है तो केंद्र सरकार उनकी नागरिकता को समाप्त कर देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, धारा 10 में यही बात कही गई है। ठीक है। फिर एक सवाल पूछा कि COP30 2025 में मीथेन उत्सर्जन कम करने के लिए कौन सी पहल चर्चा में थी? तो ग्लोबल मीथेन प्लेज। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसका 35 नंबर पूछा गया था कि कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन मुख्य रूप से किसके साथ जुड़ा होता है? तो साइबर लिंक मीडिया शो के द्वारा जुड़ा रहता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। उसका भी 36 नंबर सवाल पूछा था, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकगीत वर्षा ऋतु में महिला द्वारा गाया जाता है? तो कजरी। कौन सा? कजरी। कजरी जो है ना सावन के महीना में गाया जाता है और यह विरह या मिलन की भावनाओं को व्यक्त करता है। तो आपको ये भी याद रखना है। देखिए 37 को एक क्या सवाल था, सजीवों का वह अनिवार्य गुण क्या है जो प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है? तो क्या है वो है आपको प्रजनन। क्या है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, उत्तर। देखिए सजीवों में अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करते हैं जिससे उनकी पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर 38 नंबर सवाल क्या पूछा था, नवंबर 2025 में अरावली पर्वतमाला में पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था? अरावली एक नई वैज्ञानिक परिभाषा 100 मीटर के नियम को स्वीकार कर नहीं पा रही थी, इसलिए उन्हें तोड़ने का फैसला दे दिया था। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर हम लोग से एक सवाल पूछा गया था 1991 में किस टैक्स कानून से संबंधित प्रश्न पूछा गया था? तो वेल्थ टैक्स से था। किससे? वेल्थ टैक्स से। तो आपको ये याद रखना है। और देखिए अंतिम प्रश्न है हम लोग का 40 नंबर, 18 मार्च देखिए वो हम लोग का देखिए यहीं पर ख़त्म हो गया है। ये लगता है कुछ मिसप्रिंट हो गया है। तो हम लोग देखिए 39 क्वेश्चन था, आपको 38 से 39 क्वेश्चन था। ठीक है। तो 38 से 39 क्वेश्चन का आपका डिस्कशन करवा दिए हैं। कितना आपको नंबर आ रहा है ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट वमेंट नहीं करते हैं। ठीक है। आप वीडियो कैसा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है।